जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खट्टर जेजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, पटवारी कानून को एकता जिंदाबाद, मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, साडा हक। हाँ जी, नाम बताओ। मैं रवि पटवारी, जिला सचिव रोहतक। आज हमारे धरने का चौथा दिन है ये, और धरना जारी है राज्य कार्यकारिणी के आह्वान के अनुसार। अभी तक हमारा चौथा दिन है धरने का, और हरियाणा सरकार ने अभी तक कोई संदेश नहीं भेजा है बातचीत का। और हमारी मांगे जो हैं वे जो कि तो बनी हुई हैं, और जिला स्टेट कार्यकारिणी के अनुसार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या मांगे आप? हमारी 4-5 मांगे हैं, जिनमें पहली मांग है जो सरकार ने हमारा वेतन बढ़ोतरी की थी उसको नौसनली लागू किया जाए 2016 से। और हमारे जो परीक्षाएं हैं पटवारियों के गिरदावर की, वो उसका प्रावधान साल में 2 बार का है, और वो पिछले 3 साल से ऐसे ही अटकी हुई है सरकार, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। और जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनका समय पर उनका निकाला जाए, घोषणा उनकी की जाए समय पर, और पटवारियों की जितनी मांगे हैं उनको टाइम अनुसार पूरा किया जाए। और जो HKRN से सरकार भर्तियां कर रही हैं उनको पक्की भर्ती की जाए पटवारियों की, क्योंकि पटवारी पूरे हरियाणा में सिर्फ 1300-1400 पटवारी हैं जो अभी कार्यरत हैं, और हाल के अनुसार 4000 वैकेंसी हैं पटवारियों की हरियाणा में। इनको पक्की भर्ती की जाए इन पे, और जैसे कि सरकार के कार्य सुचारू रूप से किए जा सकें। पिछले दौरान भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, सरकार ने मांगे मान ली थी, फिर अब अड़चन कहाँ है? सरकार ने मांगे मान ली थी जनवरी में, 4 जनवरी को CM साहब ने घोषणा कर दी थी, और ट्विटर पे भी डाला था उन्होंने कि हमने पटवारियों की जो मांग थी 3500 की हमारी मांग थी, जो उन्होंने 3200 पर सहमति जताई थी, और उसको उन्होंने घोषणा भी कर दी थी। पर उसके बाद उन्होंने उसको लागू नहीं किया 2016 से नोशनली। उसमें एक ऐसा वर्ड डाल दिया प्रोस्पेक्टिवली, जिसके कारण अड़ंगा हटा दिया उसके अंदर, और जिससे कुछ पटवारियों को इसका लाभ हुआ और सभी पटवारियों को इसका लाभ नहीं हुआ। सरकार ने घोषणा कर दी कि सभी पटवारियों को हम लाभ देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। इस वजह से पटवारियों को दोबारा बैठना पड़ा। सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। अगर सरकार आप लोगों की बातें नहीं मानती है तो? अगर सरकार हमारी जायज़ मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम स्टेट कार्यकारिणी के आह्वान पर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, और जन जन तक इन बातों को, अपनी जो मांग है उनको पहुँचाएंगे। अनिश्चितकाल के लिए? हाँ जी, अनिश्चितकाल के लिए? ये अनिश्चितकाल के लिए जैसे भी कार्यकारिणी का आदेश होगा स्टेट का, उसके हिसाब से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और आज हमारे पास जो उड़ा डिपार्टमेंट है उनके पटवारियों ने भी, आज अर्बन स्टेट के पटवारियों ने भी पूरे हरियाणा में अपनी सहमति हमारे साथ जताई है, और हमारे धरने पर बैठे हैं। और रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जो प्रधान हैं उन्होंने आज हमें साथ दिया है, संज्ञान अपना लेटर दे गए हैं, और सभी डिपार्टमेंट धीरे धीरे करके किसान यूनियन, सभी यूनियनें पटवारियों के साथ जुड़ रही हैं। तो ये सफर तो आम आदमी को करना पड़ रहा है। ये जो आम आदमी भी परेशान है इस चीज़ से, इसका सारा श्रेय हरियाणा सरकार को जाता है, क्योंकि हरियाणा सरकार हमारी मांगों को सुन नहीं रही है और इसे अनदेखा कर रही है, जिसके कारण लोगों को भी परेशान होना पड़ रहा है, और लोगों के कार्य ही बाधित है, जिससे सरकार को भी नुकसान हो रहा है और लोगों को भी नुकसान हो रहा है। हम नहीं चाहते कि लोगों को परेशान होना पड़े। हमारी सरकार से मांग है कि वो जल्द से जल्द पटवारियों की जायज़ मांगों को पूरा करें, जिससे कि पटवारी अपने कार्य पर लौट सकें। अभी 3 दिन के लिए थी। अभी स्टेट कार्यकारिणी के आह्वान पर 8 से लेकर 10 तारीख तक धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा, और आगे कार्रवाई 10 तारीख को स्टेट एसोसिएशन मीटिंग करेगी पूरे हरियाणा के 22 जिलों में, और उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें राजस्व को तो घाटा हो रहा है ना? देखो, ये तो सीधी बात है कि जो रजिस्ट्रियाँ होती थी नॉर्मल, जैसे रोहतक में 70-80 रजिस्ट्रियाँ होती थी, अब वो जो टोकन लगे हुए हैं 15 से 20 रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, तो राजस्व का घाटा तो है ही सरकार को।
तो आगे और भी हो सकता है ये। और आगे ये तो बढ़ता ही जाएगा। जैसे जो पुराने टोकन लगे हुए थे, जो कागज तैयार हैं, उनके हिसाब से रजिस्ट्री हो गई। अब आगे तो पटवारी हड़ताल पे हैं, तो इस वजह से आगे की तो फर्ज सर्टिफाइड नहीं हो रही। इंतकाल वगैरह चाहिए रजिस्ट्री करवाने के लिए। रोहतक की बात करें तो कितना एक दिन का असर पड़ रहा है और प्रदेश में कितना पड़ रहा है? देखो, हरियाणा रोहतक में पहले 80 के लगभग रजिस्ट्रियाँ होती थी, जो कल 14 या 15 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। तो ये 70-80% का डिग्रेड है और जो आगे बढ़ता ही जाएगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पीछे जनवरी 2023 में सरकार ने हमारे से वादा किया था कि आपकी जो पेंशन 26 जनवरी को घोषित कर दी जाएगी और जो हमारा वेतन है वो पूरा जो हमारी मांग के अनुसार जो हमारे बीच में एक समझौता हुआ था उसके अनुसार बढ़ा दिया जाएगा, जिस पर हम खुश भी थे कि हम जो है अपने काम पर लौट रहे हैं, ताकि आप जो है जो ये वेतन बढ़ाएंगे हम इसके अनुसार जो अपना काम भी शुरू कर देंगे। लेकिन आज जो है पूरा 1 वर्ष हो चुका है, सरकार के जो है जून तक नहीं रहेंगी है। सरकार ने वादा किया जो कि नहीं निभाया। अपनी वादा खिलाफी सरकार जो एक हमेशा प्रचलित रही है, उस पर ये बिल्कुल बरकरार रहे हैं। ये बहुत घोर निंदा का विषय है। तो मैं सरकार से ये हम जो है पूरा प्रदेश जो आज धरने पर बैठा है, हम अपनी खुशी से नहीं बैठे हैं, हम अपनी मजबूरी में बैठे हैं। सरकार ने हमें बैठाया है। तो मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि जो हमारी पूरी राज्य कार्यकारिणी की जो मांग है, सभी पटवारी और कानूनगों की जो मांग है, उसको वेतन के रूप में बढ़ाया जाए ताकि हम अपने कार्य पर लौट सकें। क्योंकि आम जन बहुत परेशान है और इसकी परेशानी का जो है कारण सरकार स्वयं है, ना कि हम पटवारी और कानूनगो हैं। साथ में हमारी एक मांग ये भी है कि जो हमारी पीछे 3 साल से नायब तहसीलदारों की कोई भी परीक्षा नहीं हुई है, जो प्रमोशन के लिए कानूनगो द्वारा होती है, सरकार ने वो भी रोक रखी है। इसके अलावा हमारे भत्ते हैं और है, ये बहुत सारी मांगे हैं जिसमें से सरकार ने आज तक कोई भी पूरी नहीं की है। इनमें से सबसे मुख्य मांग हमारी जो है वेतन की है। इसके अलावा जो अन्य मांगे हैं हम सरकार से चाहते हैं कि सभी बिल्कुल 3 दिन पहले आपने अल्टीमेट में करके जो धरना दिया, उसके बाद फिर से आपने बढ़ा दिया गया, तो कब तक ये धरना? ऐसा है कि ये 3 जनवरी से अभी लागू हुआ था सांकेतिक रूप से, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे से कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। हमारी जो राज्य कार्यकारिणी 3 दिन भी आगे और बढ़ा दिया है। हो सकता है कि राज्य कार्यकारिणी तो इसको और भी आगे बढ़ा दें। कोई बातचीत सरकार की तरफ से अभी जो है कोई विशेष नहीं। अच्छा, कितना अभी तक लॉस की बात करें तो नुकसान हुआ है? तो आप एक आमजन से पूछें, क्योंकि सरकार कभी भी नहीं झुकेगी, क्योंकि सरकार के हाथ में विशेष तौर से इस सरकार की ये कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारा नुकसान हुआ है। आमजन से पूछिए कैसे लोग घूम रहे हैं, किसने कुछ कार्य रुके, किसी पे रुके हुए, रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई, कार रुके हुए हैं। हर रोज जो है बच्चों के नौकरियों के लिए फार्म भरने हैं, सर्टिफिकेट रुके हुए हैं। ये सब जिम्मेवार सरकार है इसकी। कब तक करना रहेगा? जब तक सरकार चाहेगी। अगर सरकार चाहती है कि हम कल उठ जाएं, हमारे वेतन बढ़ा दें, हम कल से ही अपना काम शुरू कर देंगे। अन्यथा जो है सरकार